आवाज आ रही है आपको? जी आप अब तो फिर आप भी, मैं वही कहूंगा ना, फिर जो चीजें आप बोल रहे हैं उसमें सब दोषी होंगे ना। तो फिर आप ही है ना, अनुभव राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, आवाज आ रही है आपको? जी आप आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। अनुभव जी बताइए जरा, क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, वो बताइए जरा, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा था आज, आप उसका विरोध कर रहे हैं, सुना है मैंने। नहीं कत्यायन जी, मैं विरोध नहीं करता हूँ। छात्रों की जहाँ तक संघर्ष हो, आवाज हो और समस्या जहाँ जेन्युइन हो और उस पर बातें रखनी चाहिए। और पूरी डिबेट को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था, सारी चीजों ये बहाली जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 4 साल से, रिजल्ट में हुआ क्या है और क्यों रिजल्ट उतारी गई है, इसकी जानना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आपकी पूरी जानकारी नहीं है और अधूरी जानकारी है। डिबेट तभी तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया था इसका, या रिजल्ट में त्रुटि क्या थी। मैं तो तभी से यही पूछ रहा हूँ सबसे। 6379 पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित फरवरी महीने में, मार्च महीने में 8 मार्च 2019 को की गई। ठीक है। 6379 पद जूनियर इंजीनियर के हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच के पद हैं। अब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होता है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मार्क्स बेसिस है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके। जिनकी एकेडमिक मार्क्स देख लिया जाए, जिनका एकेडमिक मार्क्स हायर होगा उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि एकेडमिक मार्क्स बहुत तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं या लोग करते भी हैं, ये मुझको लेकिन जो एप्लीकेंट है, जो जहां से नंबर लेकर के आए, उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो इसके क्रम में ही जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फॉर्म भरने के बाद घटना होता है कि एक माननीय उच्च न्यायालय में एक अभ्यर्थी जाते हैं कि हमारा उम्र 2011 में पूरा हो रहा था, 12 में, और हमारा उम्र 12 के बाद खत्म हो रहा है, विज्ञापन 10 साल के बाद आई है, तो हमें पूरा विज्ञापन की मौका दिया जाए, फॉर्म भरने की मौका दिया जाए। कोर्ट आदेश करता है कि री एडवर्टीजमेंट करिए और हमने इनको भी फॉर्म को भरवा लीजिए, क्योंकि इतने लेट से विज्ञापन आई है जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की बहुत कमी है डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समझिए कि एकदम कोलैप्स की स्थिति में। विकास की कार्य कैसे हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, जो वर्तमान सरकार में लोग हैं सो बताएंगे। तो अभी जो स्थिति है सिलेक्शन का, मैं इसी पर से फोकस करूंगा। दोबारा जब पोर्टल ऑन किया गया, जो लोग एलिजिबल थे ना थे उन्हें भी फॉर्म भरने की मौका दिया गया। यहाँ भी मुझे कोई ग्रेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने जिनको एप्लीकेंट कराना था करा लिया। अब मामला शुरू होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग इन्होंने करा लिया। सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स बेसिस से, मार्क्स के आधार पर 3 टाइम्स बोल करके सिलेक्शन करा लिया। सिलेक्शन आफ्टर एक नोटिस जारी करते हैं कि जितने तरह का कंप्लेन आ रहे हैं कि हम बच्चे जो है फर्जी सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म भरे हैं, और ये इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा जो आप सोच नहीं सकते हैं। जब ये 2 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करते हैं और हम एक बोरा इनको प्रूफ ले जा करके दे दिए कि जितने लोग रिजल्ट में हैं 3 से 4 हजार लोगों को आपने फर्जी सिलेक्शन किया है, वो ऐसे अभ्यर्थी को जिसको बिहार का जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में अमीन की बहाली आई थी, सेम योग्यता रखा गया था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का, उन सभी लोगों को सिलेक्शन कर दिया जिस पर भू राजस्व विभाग ने FIR किया फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर। वैसे 2,500, 3,000, 4,000 बच्चे की सिलेक्शन है। एक बोरा प्रूफ में दिया हूँ और आयोग चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तत्परता से एक्शन किया और चीजों को समझा और प्रूफ देखा कि हमारी ही सरकार, हमारी ही एक डिपार्टमेंट इस पर FIR कर रहा है और उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो हमने जांच क्या करा, और जांच इन्होंने पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटियों में एजेंसी, अपनी हायर एजेंसी लगा। अच्छा मुझे एक बात बताए, नहीं एक बात बताइए अनुभव ना, तो फिर इसमें दोषी तो सरकार है ना भाई, सरकारी दोषी है ना। इतना सारा लूप होल था, इतनी सारी समस्याएं थी, तो जिम्मेदार कौन था इसका? यही तो समस्या। मनीष कुमार पांडे साहब को मैं सुन रहा हूँ, माननीय सतीश कुमार माननीय विधायक जी को भी सुन रहा हूँ। सरकार में तो यही 2 लोग थे, पहले वो थे, आज ये हैं लोग। तो वो जो पहले किए जांच प्रक्रिया होकर के पता चला कि ये गड़बड़ी हो गई है, इन्होंने तुरंत को रिजल्ट को वापस कर लिया। रिजल्ट जब इन्होंने वापस कर लिया, अब जांच प्रक्रिया शुरू होता है। ये इकलौता विज्ञापन है और इकलौता बहाली है जिसमें पटना हाईकोर्ट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, सर्वाधिक केस होने वाला। लगभग 200 से प्लस एक विज्ञापन पर केस हैं, और अभी जो रिजल्ट रुकी पड़ी है, माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा रखा है 14 फरवरी तक मामले पर। तो अब जो हमारे नौजवान साथी जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, वाकई इसमें परेशान जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, मेरिटोरियस हैं, जो जेन्युइन है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए, उनको तो हरासमेंट फील हो रहा है कि भाई 4 साल से हम पे आ रहे हैं, सरकार की मशीनरी फेल है।
दूसरा पक्ष ये भी देखना होगा कि जब सरकार की इस बात को संज्ञान में आया तो सरकार कहा कि इसकी जस्टिफिकेशन कराई जाए कि आखिर क्या किया जाए। न्यायालय में जवाब देने के लिए सरकार पहुंचती है, सरकार जवाब भी कई केस में जो है हारती चली गई सरकार। विज्ञापन के क्रम में ही कई नियमावली की पार्ट को तोड़ दिया गया। आपने ऐसा क्या फुल प्रूफ नियमावली नहीं बनाया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है और एक नियमावली का एक क्लॉज टूट जा रहा है, फिर नया कहानी शुरू हो जा रहा है, फिर वो अभ्यर्थी जाते हैं, फिर नियमावली के एक पार्ट टूट जाता है, फिर जाते हैं। अभी मामला तो फिर आपकी मैं फिर वही कह रहा हूँ, अरे भाई अनुभव, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि फिर इन सारी चीजों में तो फिर सरकार ही कटघरे में आती है ना भाई। तो इसका तो ये सुधांशु जैसे लोग ही तो पिस रहे हैं भाई। अगर आपका विज्ञापन है और जो लोग अपनी रोटी सेकते हैं, चाहे वो सत्ता के शीर्ष पर कोई बैठा हो, सब वही कर रहे हैं। मैं इसीलिए ये वही चीज हो गई। मुझे लगता है कि फिर वही आ जाएगा, सत्ता के शीर्ष की बात है। मनीष पांडे जी, मैं इस सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि आप सरकार में 2005 के बाद से थे। ये देखिए जो बात बता रहे हैं अनुभव कि मतलब आप शिक्षकों की भी प्राइमरी टीचर शिक्षा मित्र बनाने वाली जो प्रक्रिया शुरू की सरकार ने, मुझे लगता है कि वो हर विभाग पर लागू करते चले गए क्या आप लोग, कि मार्क्स के आधार पर नौकरी देंगे सबको? हाँ तो था ही। अरे क्या बात है, यही बात तो मैंने शुरू में कहा। तो ये भाई यही तो सबसे ज्यादा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी सत्यानाश हो गया। तो देखिए इसलिए तो कहते हैं ना कि जिसको सुशासन बाबू और बहुत सारी चीजों में महिमा, मैंने कई बार डिबेट में भी कहा कि ये वही दूल्हा है और भाजपा वही बाराती है जो जंगल राज के डर से उसका महिमा मंडन करती रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आप हमको बताइए, हर जगह डिग्री लगा के, और पहले बिहार में कुछ खास जिलों में डिग्रियां बिका करती थी, कुछ खास जिलों में बड़े बड़े कॉलेज हुआ करते थे जहां से जो डिग्री आपको चाहिए वो डिग्री मिल जाया करती थी। ये स्थिति थी बिहार की, और उस हिसाब से सिर्फ बिहार क्या, मैंने ये तो देखा है कि लोगों को शिक्षा मित्र वाले में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग यहाँ नहीं तो बगल के पड़ोस के प्रदेश में जाकर वहां से डिग्रियां लेकर आ गए, ऐसा भी होता था। लेकिन हाँ ठीक बात है। मैं थोड़ा बोलूंगा, बैठ के मलाई खा रहे थे मनीष जी। सर थोड़ा वक्त चाहूंगा, सतीश कुमार सर प्लीज सर चाहूंगा। और अब आप खा रहे हैं। ये भाग्य विधाता हैं, ये हमारे भाग्य विधाता हैं, और ये लोग कानून लाते हैं जो कि पुल पुलिया रोड नाला घर बनाएंगे, सर आपके सर पर गिर जाएगा सर, रोड पर चलेंगे तो चलना खतरा हो जाएगा। इन्हीं की सरकार जो थी, मनीष सर आज बोल रहे हैं, जिनकी पुल हवा में उड़ गया, भागलपुर उद्घाटन होने से पहले ढह गया, चूहा इनका पुल खा जा रहा है। अब कौन इंजीनियर बहाल करेंगे सर्टिफिकेट को दिखा करके? इनका नया मालिक है, भगवान मालिक है बिहार के जनता का, स्टूडेंट को। फाइनली स्टूडेंट आज 12 साल से सर पेरा रहा है और एक रोजगार के अवसर इन्होंने 12 सालों में नहीं दिया है सर। तो अब तो उसका अच्छा एक बात बताइए, अगर अनुभव मुझे एक बात बताइए, अब इसका समाधान क्या है? अनुभव, इसका समाधान क्या होगा? क्या ये फिर से समाधान है कि फेयर व्यवस्था को लागू करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करना होगा। आप रिटन एग्जाम कराइए, मेरिटोरियस स्टूडेंट को सिलेक्शन कराइए, और जब एग्जाम कराइए तो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ, जो कि दिलीप। चलिए सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट सुनिए, सुधांशु क्या बोल रहे हैं बताइए। सुधांशु माइक ऑन कर लीजिए। सुधांशु माइक ऑन कर लीजिए। चलिए लगता है डिस्कनेक्ट हो गया सुधांशु। विनीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर जो अनुभव बता रहे हैं? हाँ अभिषेक जी, जैसे अनुभव भाई ने कहा कि फेयर सिस्टम लागू होना चाहिए या सिस्टम को और ओवरहॉलिंग करना चाहिए। अब फेयर सिस्टम लागू करेंगे फिर से पेपर लीक हो जाएगा। तो ये बिहार की नियति रही है कि यहाँ पे कोई सरकार की नियत में खोट। मैंने पहले कहा था, फिर से कहूंगा, या तो कोई सिटिंग हाई कोर्ट के जज हो या रिटायर्ड जज हो या कोई सेंट्रल एजेंसी हो, उनके नेतृत्व में या उनके अंडर में एग्जाम कंडक्ट किया जाए जिसमें कि बिहार सरकार का कोई भी रोल नहीं हो, तभी यहाँ पे समय से आप सोच सकते हैं सर कि 4-4 साल ये बहुत बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं। मतलब इसका मतलब है ना कि बिहार में सरकार से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है लोगों का, इसका मतलब साफ है। भाई कहने की बात ही नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र उठा कर देख ले। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। यहाँ पे मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मैनेजमेंट का यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में
तो विजिटिंग फैकल्टी के और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचरों से क्लास करवाया जाता है, बच्चों से पैसा लिया जाता है, 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाता है सेमेस्टर का। आखिर कौन जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारी है ये? और उन बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, हालांकि प्रोफेशनल कोर्स है, आपको पैसा मिलता है उससे, और उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? चलिए मैं सुधांशु का फटाफट रिएक्शन ले लेता हूं। सुधांशु, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा समय कम है। और मैं एक बात तो अनुभव की बात जरूर कहूंगा, इसलिए मैं बहुत देर से ये पूछ भी रहा था कि इस पूरे मामले में समस्या क्या थी। मैं भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, ये डिग्रियां लाओ और नौकरी पाओ वाला जो सिस्टम है ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का, कि सर्टिफिकेट लेकर आइए और नौकरी पा लीजिए। ऐसा लगता है कि खोमचे पर गोलगप्पे बेच रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, बिहार में बताइए। 2005 के बाद सत्ता जरूर बदली, लेकिन बहुत चीजों का स्वरूप बदला, व्यवस्था वही रही पुरानी वाली। इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते। उसमें शिक्षा भी उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज नहीं, शुरू से सतीश जी भी जब विपक्ष में तो कहते थे, और जब लालू जी भी विपक्ष में थे तो हम लोग कहते थे कि शिक्षा और डिग्रियां यहाँ कैसे बांटी जाती थी। यहाँ की यूनिवर्सिटी, जो बात विनीत जी कह रहे हैं, मैं कैसे बर्बाद हुए, बहुत अच्छे से हम सभी लोग जानते हैं। नहीं मनीष जी, वो तो मैंने मान लिया, वो तो मैं खुद मानता हूँ कि यहाँ पर परीक्षा में डिग्रियां कैसे मिलती है सबको पता है। लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेके, अगर डिग्री बहुत फेयर भी है, बहुत अच्छे से परीक्षा देकर भी, तो भी नौकरी के लिए तो एक परीक्षा होगी ना भाई। या भाई अभिषेक जी, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि अगर कहीं पेपर लीक हो तो दिलीप जी पहले उसका खुलासा ना करें, सरकारी तंत्र ही खुलासा कर दे। यहां सवाल बिहार की समस्या क्या है? बिहार की समस्या यह है कि दिलीप कुमार खुलासा करते हैं कि पेपर लीक हुआ, तब सरकार कहती है कि पेपर लीक हुआ। ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर सरकारी तंत्र है किस लिए? जिम्मेवारी किसकी बनती है? सतीश जी फाइनल कमेंट कीजिए, सतीश जी जल्दी, कि क्या इस सिस्टम को बदलने के लिए सरकार सोच रही है? ये जो रेवड़ी बांटते हैं आप लोग, या फिर वो जो 10 लाख दे रहे हैं वो वही रेवड़ी की तरह ही उसका ठेला वगैरह कहीं लगेगा? छात्रों की चिंता है, जायज है, और उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए विलम्ब हो रही है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को नौकरी मिले, ऐसा सिस्टम पूरी बन करके तैयार हो रही है। सुधांशु कुछ बोल रहे हैं। सुधांशु आप बार बार चले जा रहे हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सुधांशु बताइए। पूरी तरीके से सिस्टम को दुरुस्त करके, जिस पे दिलीप जी और भी छात्र जो है बार बार भविष्य खतरे में पड़ जाता है, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ऐसी सिस्टम डेवलप हो रही है और सबको फेयर तरीके से नौकरी हासिल करने का अधिकार। दिलीप आपका फाइनल कमेंट बताइए जल्दी से। माइक ऑन कर लीजिए। हमारी मांग सरकार से है, जो भी सरकार में रहे उनसे ये मांग है कि आप जो भी वैकेंसी निकालते हैं सरकारी नौकरी के लिए बहाली आते हैं, उसको आप पारदर्शी तरीके से सही से पूरा करवाइए, और उसमें कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, समय पे पूरा हो। 1 साल से 1.5 साल बहुत हुआ, 1 से 1.5 साल के अंदर वो बहाली पूरा हो। अब देखिए बीएसएससी की एक वैकेंसी 2014 में आई, उसके लिए कई बार हमें जेल जाना पड़ा, मार खाना पड़ा, 8 साल बाद वो बहाली पूरी होती है। तो इस तरह से क्या सिस्टम चलेगा? और वही कर्मचारी जाके सारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे, बिहार के हर एक ब्लॉक में, हर एक समाहरणालय में जाके वही स्टाफ जाके काम कर रहे हैं, तो किस तरह से? अच्छा, एक चीज और मैं विनीत जी आपसे छोटी सी टिप्पणी बस लूंगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मामला क्या है, जरा मुझे बताएंगे? क्योंकि भाई मुझे लगता है नौकरी के पहले डॉक्यूमेंट वगैरह आपका जमा कराया जाता है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है जो शारीरिक शिक्षकों का पिछले 9 महीने से 10 महीने से वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया अब तक, कि सैलरी रोके पड़े हैं कि नहीं अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं? अभिषेक भाई हास्यास्पद है। आपको कोई भी आपके एक्सपीरियंस से ऐसा कभी भी आपने उदाहरण नहीं देखा होगा जो बिहार में घटित होता रहता है। मैं तो बड़े ऑफिसर्स की नौकरी की बात कर रहा हूं, जो क्लास 1 के ऑफिसर्स भी होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट जॉब ज्वाइनिंग से पहले सब कुछ होता है। ये पहली बार मैंने सुना है कि 10 महीने बीत गए नौकरी के, अभी वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नकली है। अरे यहाँ तो ये आलम है कि एक बार नौकरी लग जाने के बाद लोग 2 महीने सैलरी उठा लेते हैं, फिर भी उनको नियुक्ति पत्र दी जाती है। अब उसका क्या कहेंगे सर? तो बिहार में अजीबोगरीब खेल है सर। और ये जो मनीष भाई हंस रहे हैं सर, मुझे लगता है कि ये ऐसे बात ना करें, क्योंकि खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। 2005 से लेके 17 साल आप थे सरकार में। बिल्कुल हम गुनहगार हैं। अरे हम गुनहगार हैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, लेकिन हम जो सच्चाई है वो भी, अरे सच्चाई है वो भी कह रहे हैं। अगर मैंने जो बातें कही,
मैंने जो बातें कही वो अगर गलत है, मैंने दिलीप जी मैंने जो बातें कही 14 के बाद नहीं। सतीश जी ठग आप भी आप कम से कम मत ठगिए ना। अगर आपको लगता है कि वो लोग ठग हैं तो क्या ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बना रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना भाई, ये जो नौकरी सैलरी नहीं मिल रही है शारीरिक शिक्षकों को, इसमें तो ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद ही आप लोग सत्ता में आ गए। 10 महीने से सैलरी नहीं दे पाए आप उनको। अरे आपके यहाँ तो 3-3 साल हड़ताल कौन सा वेरिफिकेशन कर रहे हैं? कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो 8 महीने में पूरा ही नहीं हुआ कि आपने सैलरी रोक रखी है? अरे सैलरी छोड़िए, लोग वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको सैलरी मिलेगा। देखिए सतीश जी प्लीज इतना रिलैक्स होकर मत बोलिए कि वेरिफिकेशन हो रहा है उनको सैलरी मिलेगा। ये गुनाह है। 8 महीने आपने बिना वेतन के काम लिया है, गुनाह है ये क्राइम है। आप समझिए, कायदे से तो मुकदमा हो जाना चाहिए आप पर। और बिना वेतन के आप काम कैसे करा सकते हैं? अभिषेक भाई उसको क्या बोलेंगे कि उन्हें 65 साल काम किया, जिनको पेंशन मिलना चाहिए 4 महीने 6 महीने से पेंशन इसको नहीं मिल रहा है। ये मैं कह रहा हूं ना कि और इतना रिलैक्स होकर सतीश जी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं और मैं उस शब्द को रिपीट कर रहा हूं, मैं उस शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि ये क्राइम है, क्राइम है। कायदे से आप पर मुकदमा होना चाहिए आप लोगों पर। होने के बाद इन लोग को सैलरी ये वेरिफिकेशन का सिस्टम पहली बार मैं सुन रहा हूं कि ज्वाइनिंग के 10 महीने बाद तक आपका 8 महीने बाद वेरिफिकेशन हो रहा है। कौन सी जॉब आपने दे दी है भाई? क्लास 1 के ऑफिसर भी पहले दिन से सैलरी उठाते हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। तभी तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। IAS IPS जो है वो पहले महीने से सैलरी लेते हैं, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं 8 महीने से। गुजरात से डिग्री लेकर के आए हैं। सतीश जी ये क्राइम है, क्राइम है। आप लोग मुकदमे के हकदार हैं सही मायने में, आप मुकदमे के हकदार हैं सही मायने में। 2005-10 में 3-3 साल तक शिक्षक जो है हड़ताल पर रहते थे। मतलब आप बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं भाई। प्रोफेसर को 3-3 साल तक वेतन नहीं मिलता था, कम से कम तो 8 महीने की बात हो रही है। सतीश जी नौकरी मत दीजिए, सतीश जी नौकरी मत दीजिए, सतीश जी नौकरी कर रहे हैं उनको वेतन तो दीजिए, नौकरी मत दीजिए। वो क्राइम फिर भी नहीं आपका होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि वो 1 मिनट सतीश जी, मैं फिर अरे सतीश जी आप 10 लाख मत दीजिए ना, सतीश जी आप 10 लाख मत दीजिए, आप 10 लाख मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सतीश जी, मैं कह रहा हूं आप 10 लाख मत दीजिए, आप 10 लाख मत दीजिए। तब से नौकरी सीरीज चालू हो गया है, लोग को नियुक्ति पर बांटे जा रहे हैं। 75 जाने वाले सिपाहियों की अरे नियुक्ति के प्रति मनीष जी 1 मिनट मनीष जी रुकिए। हाँ सतीश जी और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? बोलना नहीं है। जब डिबेट और के लिए तो न्यूट्रल तरीके से जिन्होंने मैं न्यूट्रल हाँ बोल लीजिए भाई। प्रत्येक साल 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, क्या उसमें बिहार को रोजगार नहीं मिलता? युवाओं को बर्बाद हुआ। 1 मिनट मनीष जी रुक जाइए। भाजपा और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और कुछ बोलना है? बोलिए। रोज युवाओं का हम लोग पीड़ा देख रहे हैं। लोग हाँ उम्र खत्म हो गया नौकरी की तैयारी करते करते। सही बात। और बताइए और कुछ? और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब 2 करोड़ आएगा, अब 2 करोड़ का आएगा, लेकिन वो तो जुमला था। अरे सतीश जी मंच पे नहीं है अभी। 1 मिनट मनीष जी 1 मिनट, चुनावी सभा में नहीं है। सतीश जी हो गया, मैं बोलूं? हाँ बोला जाए, बीच में मत टोकिएगा। आपसे कोई 10 लाख, आपसे 10 लाख नौकरी की उम्मीद भी नहीं कर रहा कोई, आप मत दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं उन्होंने सतीश जी 1 मिनट सुनिए, सतीश जी प्लीज सुनिए, सतीश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात पहले, सतीश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सतीश जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, बात सुनिए सतीश जी सभ्यता से मैंने पहले ही बोला है कि मेरी सुनिए, एकदम सुनिए, शांति से बोलने का मौका दिया आपको, बस अब चुप रहिए, एकदम चुप रहिए बस। उन्होंने 2 करोड़ मत दिया, नहीं दिया, आप मत दीजिए 10 लाख, लेकिन जिसको नौकरी देंगे ना उसको सैलरी देना ही पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि यह क्राइम है, शर्म कीजिए, बहस मत कीजिए। मजाक बना लिया आप लोगों ने, बिना वेतन के काम लेते हैं, शर्म नहीं आती। चलिए इतना बहस कर रहे हैं, रोजगार पे चर्चा चालू किए आप लोग, मत कीजिए, मत दीजिए नौकरी, हमको नहीं करनी रोजगार पे बहस, लेकिन नौकरी देकर सैलरी नहीं देंगे तो ये क्राइम है। आप क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं सतीश जी। आने का फर्क है।
तेजस्वी यादव का विज्ञापन, ये बोलिए, तेजस्वी यादव का विज्ञापन, झूठा विज्ञापन, ढकोसला, सब ढकोसला करते हैं, सब ढकोसला कर रहे हैं आप लोग, सबके सब रेवड़ी खा रहे हैं बैठकर सत्ता में आप लोग। तेजस्वी यादव जी मजाक बना दिया आप लोगों ने। गांधी मैदान से घोषणा हुई है कि 10 लाख लोगों को शर्म करिए, शर्म करिए, एक ही शब्द बोलूंगा, शर्म करिए, बस सिर्फ इतना बोलूंगा, शर्म करिए। चाहिए जो लोग नौकरी पे मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपके 5 महीना पहले रिजल्ट, लेकिन एक महीने बाद बैठेंगे डिबेट में, फिर आकर वही बात, एक महीने बाद बैठेंगे, हमने शिक्षा मंत्री से बात की, एक महीने बाद बैठेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, एक महीने बाद बैठेंगे, रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक महीने बाद बैठेंगे, छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। अरे अचार डालेंगे आपके विचार का, क्या करें आपके विचार का? मजाक बनाकर रखा है आप लोगों ने। एक बार भी सतीश जी आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि अगली बार आएंगे तो सैलरी देकर आएंगे। बाकी सब लोग तो क्या कर रहे थे, पूरा दुनिया जान रहा है। आप भी क्या कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। आप भी क्या देख रहे हैं, देख रही है। 16 करोड़ लोग रोजगार मिलता तो बिहार के 1 करोड़ लोग रोजगार में होते। रहने दीजिए सतीश जी, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि आपकी समस्या क्या है। चलिए अनुभव फाइनल टिप्पणी आपकी, क्योंकि मेरा समय हो गया है। अनुभव बताइए। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा सरकार को करनी चाहिए, सरकार में बने हुए लोग को भागना नहीं चाहिए, विपक्ष को भी चीजों को समझना चाहिए कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। इतनी बड़ी संख्या वाली स्टेट और बिहार जैसे प्रदेश में जितने युवा पढ़ाई करते हैं, उनका एक सपना होता है रोजगार का। और हम इस विषय पर धन्यवाद भी देते हैं तेजस्वी जी को कि इन्होंने ये सोचा कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 10 लाख किनको रोजगार देंगे, इस पर पहल करने की जरूरत है। और इसमें कैसे लोग को लाना है, इस पर पहल करने की जरूरत है। और सिस्टम को फुल प्रूफ करिए। और मैं अपने मामले में जहां तक कहूंगा कि तेजस्वी जी ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद उनको कि एक्शन और कार्रवाई के साथ सुनवाई कर रहे हैं। और जितने फर्जीवाड़ा हुआ है उसको या तो बाहर करें, नहीं तो सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करके इसी विज्ञापन में आप सिलेक्शन एग्जाम लेके कराइए और ज्यादा बेहतर होगा लोगों का भविष्य। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी वही उम्मीद करता हूँ कि अगली बार चर्चा अगर हो तो कम से कम समाधान के साथ हो, समाधान के साथ ये लोग आए अगली बार तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।